मगध का राजा अजातशत्रु बहुत क्रूर स्वभाव का था। वो भगवान बुद्ध के कट्टर विरोधी देवदत्त का भक्त था। देवदत्त ऊपर से साधु था, लेकिन उसका मन हमेशा बुरे कामों की ओर ही जाता था। देवदत्त की सलाह से अजातशत्रु ने अपने पिता का वध कर दिया। जब देवदत्त की मृत्यु का समाचार मिला, तो राजा बहुत घबरा गया। अब उसे अपने किए हुए पापों का भयानक रूप साफ दिखाई देने लगा। प्रजा राजा से डरती थी, लेकिन हृदय से उसका सम्मान नहीं करती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो समय पर मुझे सही और गलत का ज्ञान करा सके और अन्याय करने से रोक सके। मंत्रियों में से कई देवदत्त के समर्थक थे। उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वानों के नाम सुझाए। प्रधानमंत्री जीवक गंभीर और बुद्धिमान व्यक्ति था। वो कुछ देर तक चुप रहा। जब राजा ने उससे अपनी राय बताने को कहा, तो जीवक बोला, हे राजन, इस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अपने शिष्य भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं। मेरा विचार है कि सच्ची बुद्धि और प्रज्ञा उनके उपदेशों के सिवा कहीं और से नहीं मिल सकती। अजातशत्रु अपने पिछले कर्मों पर पछता रहा था। वो अब पहले की तरह गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। उसने जीवक के सुझाव को स्वीकार किया और भिक्षुओं के लिए उचित भेंट लेकर भगवान बुद्ध की सेवा में श्रावस्ती पहुंच गया। भगवान बुद्ध के सरल और पवित्र आचरण तथा उनके उपदेशों का राजा अजातशत्रु पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। एक बार भिक्षुओं में चर्चा होने लगी कि देवदत्त ने राजा को कितना पतित कर दिया था। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु ने गलती केवल इस जन्म में नहीं की, उसने अपने पिछले जन्म में भी बहुत बड़ी भूल की थी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पूर्व जन्म की ये कथा सुनाई। बहुत समय पहले, जब बनारस में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था, उस समय बोधिसत्व का जन्म एक धनी ब्राह्मण के घर हुआ। समय आने पर उन्होंने तक्षशिला जाकर वेद और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। फिर बनारस लौटकर उन्होंने एक विद्यालय खोला, जहां 500 ब्रह्मचारी भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या मृतकों को जीवित करने की कोई विद्या होती है? विद्यार्थी की इस जिज्ञासा से प्रभावित होकर बोधिसत्व ने उसे मृतक संजीवनी विद्या सिखा दी। ये विद्या सीखने के बाद उसका नाम संजीव पड़ गया। एक दिन संजीव कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ लकड़ी लेने जंगल गया। वहां उसे एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। संजीव के मन में अपनी विद्या की शक्ति आजमाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपने साथियों से कहा, देखो, मैं इस मरे हुए शेर को जीवित कर देता हूं। साथी आश्चर्यचकित थे, पर डर के कारण वे पेड़ों पर चढ़कर दूर से देखने लगे कि कहीं जीवित होकर शेर उन पर हमला न कर दे। संजीव ने मंत्रों का उच्चारण किया, एक डंडे से शेर के शरीर को छुआ और कुछ प्रयोग किए। धीरे धीरे शेर में चेतना आने लगी। वो एक झटके से उठ बैठा। संजीव अपनी विद्या की सफलता से बहुत प्रसन्न हुआ। वो शेर के शरीर पर हाथ फेरने लगा, पर शेर भूखा था। उसने जोर से गर्जना की और संजीव को मुंह में दबाकर वहीं मार डाला। साथ ही विद्यार्थी भयभीत होकर आश्रम लौट आए और उन्होंने सारी बात बोधिसत्व को बताई। तब बोधिसत्व ने गंभीर स्वर में कहा, दुष्ट से मित्रता करो, विपत्ति में उसकी सहायता करो, परंतु उस शेर के समान जिसे संजीव ने पुनर्जीवित किया था, वो तुम्हारे उपकारों और कष्टों को भुलाकर तुम्हारा ही नाश कर देगा। ये सुनकर सब विद्यार्थियों ने समझ लिया कि ज्ञान और शक्ति का प्रयोग हमेशा विवेक से करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ किया गया उपकार भी अंत में अनर्थ लाता है। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु ही अपने पूर्व जन्म में संजीव था और उसने तब भी भयंकर भूल की थी। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को ये शिक्षा दी कि दुष्ट व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे उपकार करने वाले का भी सर्वनाश कर देते हैं।